यहां जितनी भी माताएं बैठी हैं, कभी अगर भविष्य में आपके गर्भ से कोई बालक जन्म हो ना, तो मन में कभी ये विचार मत करना बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, ये बहुत बड़ा कोई राजा हो या कोई बहुत बड़ा धनवान हो। एक ही बात सोचना 9 महीने तक, ये जो भी हो भक्त हो और नरसी जैसा हो। हम बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, पर आज पंजाब को भी आवश्यकता है नरसिंह मेहता की, हमारे उत्तर प्रदेश को भी आवश्यकता है नरसिंह मेहता की। जब नारद जी ने सुना गुर्जरे जीर्णताम गता, उसी समय नारद जी के मन में आने लगा कि भाई इस गुजरात को कैसे संभाला जाए। तब नारद जी भगवान के पास गए और कहा कि भक्ति से हमको जो डिटेल मिली है, इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति है वो गुजरात की है। कृपा करके गुजरात में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वहां भक्ति प्रकट हो। तब भगवान ने नारद जी से कहा, आपका ही शिष्य है। कौन? मुचकुंद। उसने बहुत भजन किया है और उसने हमसे कहा था कि हमें कोई सेवा दीजिए। अब उसी मुचकुंद को आप ले जाइए और जाकर के कलयुग में गुजरात में ही उनको जन्म करवाइए। तब श्री नारद जी महाराज मुचकुंद जी के पास गए और कहा, देखिए अब ठाकुर जी ने आपके लिए आज्ञा की है, क्या इतना भजन किया आपने, कहा कोई सेवा दो। अब ठाकुर जी सेवा दे रहे हैं। जिस गुजरात में ऐसी स्थिति है, माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने, ऐसे गुजरात में जाकर के आपको भजन करना है। मुचकुंद जी ने वचन दिया, मैं वचन देता हूं कि गुजरात में जाकर के ऐसी भक्ति का प्रचार करेंगे कि वर्षों तक, कल्प कल्पांतरों तक जो भी गुजरात की भूमि में जन्म लेगा वो वैष्णव ही होगा। आज यदि पूरे भारत को अगर आप खकाल के देखेंगे तो सबसे ज्यादा जय श्री कृष्ण बोलने वाले, सबसे ज्यादा वैष्णव भाव रखने वाले भक्तों की संख्या गुजरात में है। ये नरसिंह मेहता की देन है गुजरात को। हम तो भैया प्रार्थना करेंगे कि एक नरसिंह पंजाब में भी हो। पंजाब की भक्ति में कोई कमी नहीं है। हमारे वृंदावन में, मथुरा में सबसे ज्यादा वैष्णवन की जो भीड़ है वो पंजाब की है। सबसे ज्यादा वृंदावन में बिहारी जी को हमारे सबकी फैन फॉलोइंग बटी हुई है। जैसे सबके सोशल मीडिया है ना, सबकी फैन फॉलोइंग, ऐसे बिहारी जी की, राधा वल्लभ जी की, राधा रमन, सबकी फैन फॉलोइंग बटी हुई है। बिहारी जी की सबसे ज्यादा पंजाब की है। तो आप सब लोग भाग्यशाली हैं, ऐसे जन्मे हैं। तो भगवान की इच्छा हो गई कि कलयुग में नरसिंह मेहता को भेजो पृथ्वी पर। और मैं इसीलिए कहता हूं भैया, अगर हम कृष्ण भक्ति करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं तो इसका मतलब हम नहीं आए हैं, ठाकुर जी ने भेजा है। ठाकुर जी ने भेजा। आप यदि भक्त हो चुके हैं और एक लंबा समय भक्ति काल में व्यतीत कर चुके हैं तो इसका मतलब आप उद्देश्य से भेजे गए हो। राधा रमन जी को देख के, बिहारी जी को देख करके नेत्र सजल हो जाते हैं तो इसका मतलब यह कि आपका संबंध प्राचीन है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हम कुछ तो हैं ठाकुर जी के। और एक बात बोलूं, तुम मानो चाहे मत मानो, पर मुझे तो भरोसा है, मुझे तो विश्वास है
कि हम पूर्व में ठाकुर जी के कुछ तो रहे होंगे, कछु नहीं तो श्याम सुंदर जब चल के गए होंगे तो उनके पामन के नीचे एक छेटाई बन के आके मर गो होंगे, तभी या जन्म में कथा वक्ता बन के आए गए हो। हमारी पूनम दीदी पूर्व जन्म की कछु तो हैं, ये मक्खी होंगी जरूर है। और बिन बनाती भाई काऊ दिना ठाकुर जी खीर पे जाके बैठ गई होंगी। सो ठाकुर जी ने कही बड़ो रस चाख रही है, चल जा कलयुग में जाके खूब रस प्रवाह करियो। तो अब हम अपने आप को ऐसे तो कह नहीं सकते कि हम सूरदास रहे होंगे, हम कुंभन दास रहे होंगे, मक्खी चेंटी बोल सकें। कुछ तो हैं, हमने देखा तो है उनको। तो भगवान की आज्ञा से गुजरात में भक्त नरसी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नरसी मेहता जी का जन्म हुआ। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, जो लोग भक्ति के पथिक हैं, जो भक्ति मार्ग में चलते हैं, भक्ति मार्ग आसान नहीं है, कठिन तो है। नरसी मेहता जी का चरित्र सुनो। हम पूरा चरित्र नहीं कहेंगे, वहां तक कहेंगे जहां तक महादेव की कृपा हुई, और महादेव की कृपा के बाद अगर अच्छा लगेगा तो फिर कल सुनाएंगे उससे आगे। पर मूलतः महादेव की कृपा कहां तक होती है वो प्रसंग हम सुनाएंगे। नरसी मेहता जी की माता जी श्री लक्ष्मी गौरी मेहता, और उनके पिताजी का नाम कृष्ण दामोदर दास मेहता। इनकी 2 संतान थी। नरसी मेहता जी के एक बड़े भैया हैं, बड़े भैया का नाम था वंशीधर मेहता। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग, इधर देखो। नरसी मेहता जी अपने बड़े भैया से इतने छोटे हैं कि जब नरसी मेहता जी का जन्म हुआ तब इनके भैया ब्याहे ठ्याए थे, इनके भैया का ब्याह हो चुका था। मतलब बहू के आगे देवर का जन्म हुआ, भाभी के आगे। इतने छोटे हैं अपने बड़े भैया से श्री नरसी मेहता जी। नेक नेक आगे खिसकाओ सब लोग, और जो जहां हैं वहीं बैठ जाओ, बस बिना बोले चाले आ जाओ। तो नरसी मेहता जी बहुत छोटे थे, लेकिन जन्म से ही इतने रूपवान, इतने गुणवान, इतने शीलवान कि इनको कोई देखे तो देखता ही रह जाए। परंतु एक बात याद रखिएगा बंधुओं कि यदि कोई बहुत गुणवान दिख रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें कोई दोष तो करके भेजा ही होगा ठाकुर जी ने। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। हमने कहीं सुनते भय खिसक के आगे आ जाओ, हाँ सुनना नहीं छोड़ो, बस जहां है वहीं बैठ जाओ। नरसी मेहता जी बहुत सुंदर हैं, लेकिन दोष क्या था? गूंगे और बहरे, ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते। इतने सुंदर स्वरूपवान श्री नरसी मेहता जी जन्मे। कहां जन्मे? जूनागढ़ के पास में एक गांव था तलाजा, वहां आपका जन्म हुआ। लेकिन बाद में पिताजी व्यापार की दृष्टि से और कुछ अपने गृह आदि के उत्थान के लिए जूनागढ़ आ गए। गुजरात में एक स्थान है जूनागढ़। हमारे वृंदावन से भी जूनागढ़ का संबंध है। महादेव के उपासक भी जूनागढ़ में रहते हैं, देवी के उपासक भी जूनागढ़। जूनागढ़ सबके उपासना का केंद्र है। हमारे श्री राधा वल्लभी परंपरा के एक बहुत अच्छे भक्त हुए, उनका नाम था विठल दास। विठल दास जी भी वहीं रहते थे, जूनागढ़ में ही। बहुत अच्छे अच्छे चरित्र हैं जूनागढ़ के। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी का प्रसंग आता है। दत्तात्रेय जी का स्थान जूनागढ़, वहां पर गिरनार पर्वत है। यदि कभी कोई साधना की इच्छा रखता हो चित्त में तो गिरनार की शरण में जाए। तो नरसी मेहता जी का जन्म हुआ। आपके माताजी पिताजी दोनों खूब प्रसन्न थे, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा कुछ और ही थी। 5 वर्ष के थे केवल श्री नरसी मेहता जी,
और तभी उनके माता पिता दोनों भगवत धाम प्रस्थान कर गए। चिंता तो रहती थी कि बालक बोलता नहीं है, और अधिकतर ऐसा होता है कि जिसको बोलना नहीं आता वो सुनता भी नहीं है। तो नरसिंह मेहता जी ना सुन पाते थे ना बोल पाते थे, माता पिता दोनों चले गए। ऐसी स्थिति में नरसिंह मेहता, एक बात याद रखिएगा बंधुओं, परीक्षाएं बहुत होती हैं। ठाकुर जी के पथ पर यदि आप चल रहे हो और आपकी परीक्षा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप क्लासरूम से बाहर बैठे हो। क्लास में बैठोगे, टीचर की दृष्टि पड़ेगी, तो फिर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठाकुर जी की जीवन रूपी परीक्षा में यदि आप बैठे हो, तो आपसे हर दिन एक प्रश्न किया जाएगा। प्रश्न मतलब आपकी परीक्षा ली जाएगी। और यदि आपकी कोई परीक्षा नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि आप बंक मार के बैठे हो बाहर, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ नहीं रही है आपके ऊपर। छोटे से नरसिंह मेहता ना बोलना जानते हैं ना सुनते हैं, माता पिता भी बाल अवस्था में छोड़ के चले गए। भैया थानेदार थे, भाभी बहुत कर्कश स्वभाव की थी, छोटे से नरसिंह मेहता थे, तो माता पिता चले गए। तो दादी के साथ, जय कुंवरी बाई उनकी दादी का नाम, उनके पास श्री नरसिंह मेहता रहते थे। और उनकी दादी इतनी धार्मिक थी, इतनी भजनानंदी थी, सत्संग में जाना, कीर्तन में जाना, कथाओं में जाना। लेकिन सत्संग कथा सब कुछ करने के बाद जो कथा सुना रहे होते थे, उनके चरणों में नरसिंह मेहता को पधराती और कहती, कुछ कृपा करो। रूप दिया ठाकुर जी ने, स्वरूप दिया, छरेरा स्वरूप दिया, सब कुछ दिया, माता पिता छीन लिए इसके, मेरे पास रहता है, लेकिन आप कुछ कृपा करो, कम से कम बोलने तो लग जाए। ये बोलता भी नहीं, सुनता भी नहीं। मेरी चिंता केवल इतनी है कि कल को अगर भूख भी लगेगी तो किससे मांगेगा? ये बोल भी नहीं पाएगा कि मुझे भूख लगी है। सब संतों के पास ले जाती, ले जाकर के नरसिंह मेहता को प्रणाम करती और उनसे रोते हुए यही निवेदन करती कि आप कृपा करो। सब संत कहते हैं हाँ होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तभी एक शिवालय था जूनागढ़ में, बहुत सावधानी से सुनो, इधर वाले थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना, हमारी दृष्टि यहां बहुत कम पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए आप लोग हम पर दृष्टि रखना है, कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम सामने वाले ने देख रहे हैं, आप हमें देखो। अब यहाँ इधर वाले तो इधर उधर देखते हैं तो हम टोक देते हैं, यहाँ वालों को कैसे टोकें? तो एक अद्भुत महात्मा आए, शिवालय पर आकर के बैठे, ना खाते हैं ना पीते हैं, केवल भजन करते रहते हैं। केवल अवधूत भेष उनका, और महाराज उनके दर्शन के लिए लाखों लोगों की कतार लग जाती। वो किसी से मिलते नहीं थे, एकांत में बैठे रहते, लोग बाहर से दर्शन करके चले जाते। नरसिंह मेहता की दादी छोटे से नरसी को लिए गोद में पहुंच गई, वहां पे लाइन में खड़ी रही दिन भर। जब समय आया तो बाबा ने किधर दृष्टि देखो, ने किधर दृष्टि डालो। अरे आप दुनिया को मत देखो, किसी का काम नहीं बना, मेरा काम आप बना दो बस। मेरा बालक है छोटा सा, मेरी आयु का पता नहीं कब चली जाऊं, इसके माता पिता है नहीं, ऐसा रूपवान स्वरूपवान भेजा है, कम से कम इतनी तो आप कृपा कर दो, ये बोलने लग जाए। पता नहीं क्यों उन महात्मा के नेत्र खुले, और जैसे ही उन्होंने नरसिंह मेहता को देखा, मंद मंद मुस्कुरा रहे अपनी दादी की गोद में, तुरंत उस बालक को भीतर बुलाया और दादी लेकर के, जय कुंवरी बाई नरसिंह मेहता को लेकर के भीतर गई। और भीतर जाकर के जैसे ही नरसिंह मेहता के रूप से घुंघराले केश हैं, कटाक्ष ठाकुर जी जैसे नेत्र हैं। ठाकुर जी जब अपने वैष्णव भक्त को भेजते हैं, अपनों जैसो ही बना दें कई बार, और कई बार अगर ठाकुर जी को वैष्णव ठाकुर जी जैसो नहीं दिखे तो ये समझिए वहां को हृदय ठाकुर जी जैसो है। कई लोग होते हैं सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत भक्त हैं, तो इसका मतलब हृदय ठाकुर जी जैसा है। नरसिंह मेहता के रूप को देख करके और उनके सौम्यता को देख करके वो महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण। 3 बार बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।
और 3 बार राधे कृष्ण जैसे ही सुना, चौथी बार नन्हे से नरसिंह मेहता 5-6 वर्ष की आयु में पहली बार बोल पड़े राधे कृष्ण। अब बताऊं भेद क्या था? नरसिंह मेहता गूंगे नहीं थे, लेकिन संसार कहीं मुझे अपनी माया में घेर ना ले, इसलिए जानबूझ करके बोल नहीं रहे थे। ठीक ऐसा ही चरित्र श्रीमद् भागवत में आया है जड़ भरत जी का। उनका नाम जड़ भरत इसलिए पड़ा क्योंकि वो जान मूर करके जड़ बने थे। एक चौपाई नहीं है, कोई वैसे ही किसी संत का हमने सुना था, लेकिन लिखने योग्य और याद करने योग्य बात है। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। क्या? अपना सुख चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। आप जितने ज्यादा प्रबुद्ध बन करके रहोगे, उतनी ज्यादा संसार आपको परेशान करेगा। चाय पीने की अरे हम बना के लाते हैं, बढ़िया हैं, इलायची महाराज और क्या बोलते हैं उसको, अदरक ले, काली मिर्च ले, बढ़िया बना दी, तो रोज तुम ही खोजे जाओगे। कहां हो? जल्दी आओ, बाइक पे बैठ के चाय बना जाओ हमारे लिए। लेकिन पहली बार में ही चाय ऐसी बना के पिला दी कि महाराज नरक की याद आ गई। अगली बार कहोगे चाय बनाओ, भाई तू बैठो ही रहे, तू मत बना। लेकिन ये जानबूझ के नहीं करना है। भजन के लिए अगर ऐसा करना पड़े संसारियों के सामने तो ये बहुत अच्छा है। भाई अगर हमने ज्यादा अपनी प्रबुद्धता दिखा दी तो ये सबरे तो हमको लगा देंगे संसार में। इसलिए नरसिंह मेहता वो गूंगे नहीं थे। वो महात्मा पहचान गए कि ये बालक गूंगा नहीं है, ये तो कोई पूर्व जन्म का साधक है। कहीं संसार मुझे ना बोलने में लगा दे, संसार मुझे अपना ना बना ले, इसलिए जन्म से ही करके बैठा है कि मैं बोलूंगा नहीं। अब तो महाराज राधे कृष्ण उनसे क्या बुलवाया, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कहा तो 5 वर्ष तक बोले नहीं, और अब बोलना शुरू किया तो अब शांत हुए नहीं। अब तो चलते हैं तो राधे कृष्ण, बैठते हैं तो राधे कृष्ण, रोते हैं तो राधे कृष्ण, भूख लगती है तो राधे कृष्ण, प्यास लगती है तो राधे कृष्ण। 24 घंटा उठते बैठते चलते फिरते। अब तो उनको शांत करना पड़ता है। अरे नरसी थोड़ा शांत है जा। शांत भी होते हैं तो जैसे मक्खी भिनभिनाती है ना, ऐसे राधे कृष्ण राधे बोलते ही रहते हैं। कहां तो बोले नहीं, और बोले तो केवल भगवत कथा, भगवत चिंतन। ऐसे श्री नरसिंह मेहता। दादी बड़ी प्रसन्न है अब, लेकिन नरसिंह मेहता भी ऐसे भूख लगती है तो ऐसे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भूख मांगते तो हैं भोजन, पर राधे कृष्ण कह के ही मांगते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब तरासने पर आते हैं तो एक आध बार में ठाकुर जी का मन नहीं भरता है। कुछ दिन बाद दादी भी चल बसी, माता पिता भी चले गए, दादी भी चली गई, अकेले नरसिंह रह गए। छोटे से नरसिंह मेहता, भाई तो थानेदार हैं, पूरे दिन काम पे रहते हैं, अकेली भाभी हैं घर पे। और भाभी बड़ी उग्र स्वभाव की, बड़ी विचित्र स्वभाव की थी। नरसिंह मेहता तो जाते थे नरसिंह मेहता तो जाते थे बाहर। भाई इनके रोज इनके लिए काम धंधा ढूंढ के आते। पढ़ाई लिखाई इन्होंने की नहीं, इनका मन ही नहीं था, हमें कुछ बनना ही नहीं तो फिर पढ़े क्यों। तो भाई बोले भाई तुम कुछ किया धरा करो। कहीं बर्तन मांजने की सेवा पूछे आए, कहीं कोई और सेवा पूछे आए, कहीं कोई और सेवा पूछे आए, लेकिन जहां भी जाते नरसिंह मेहता कुछ नहीं करते। लेकिन जहां भी सत्संग होता, कहीं भजन मंडली बैठी होती, वहां जाकर के प्रेम से भजन कीर्तन करते, भंडारा पाते। इसी में सुख मिलता नरसिंह मेहता को। एक दिन नरसिंह मेहता सुबह सुबह कहीं से आए, छोटे से हैं। अच्छा, नरसिंह मेहता जी का जो मूल नाम है
आज हम पढ़ रहे थे नरसिंह मेहता जी का नृसिंह रामदेव ये नाम था, नृसिंह राम मेहता। बाद में उनका नाम फिर नरसी हो गया, उनका मूल नाम नृसिंह राम मेहता। आज आए और आकर के केवल राधे कृष्ण बोलते हुए आए, लेकिन अब भाभी तो राधे कृष्ण वाली भाषा जानती नहीं, तो उनके आगे थोड़ा बोलते, भाभी माँ मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, गला सूख रहा है, थोड़ा सा जल दे दीजिए। जल की याचना जैसे ही करी इनकी भाभी तो उग्र स्वभाव की, खूब सुनाया। बोले तुझे शर्म नहीं आती, तू जल मांग रहा है? तेरे भैया रात दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, उसके बाद थोड़ा समय मिलता 2 रोटी खाने के लिए यहाँ आते हैं, तू कुछ नहीं करता, पूरे दिन पड़ा रहता है, इतने काम धंधे तेरे चालू करवाए, उनमें भी तू कुछ नहीं कर पाया, 1 रुपया कमा के घर नहीं लाता, घर के किसी भी कार्य में हाथ नहीं बटाता, पूरे दिन पड़ा रहता, पड़ा जो है मोटा हो रहा है, और आज मुझसे जल मांग रहा है। तेरे जैसे देवर को अगर मुझे छूट मिल जाए तो जल नहीं विष पिलाना चाहिए। एकमात्र, अब देखो ठाकुर जी की लीला, भाई छोड़या बंधु छोड़या जग सोई, साधुअन संग बैठ, सबकी कथा सुन लीजिए, सारे भक्तन के सबसे पहले संसार ही छुड़वाए ठाकुर जी ने। इसलिए भैया जाकू संसार तो बहुत मोह हो ना, ठाकुर जी तने दूर ही रही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि नरसिंह मेहता की तरह सब भगवत धाम चले जाएंगे, पर आपका ममत्व कम हो जाएगा। ऐसो दुख दी जो ही माही, हमारे हरिवंश परंपरा के श्री भोरी सखी कहती हैं, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दीजो ही माही। संसार को ये दुख लगता है, परंतु भक्त को बहुत अच्छा लगता है, उस सबसे दूर कर देते हैं ठाकुर जी। आज भाभी ने रोष करके, चिल्ला करके, डांट करके, निकल जा घर से बाहर, करता धरता कुछ है नहीं, पानी मांग रहा है मुझसे। बंधुओं, नरसिंह मेहता ने ना एक अभी नहीं, आगे चल करके नरसिंह मेहता ने एक पद लिखा जिसमें अपनी पीड़ा गाई उन्होंने ठाकुर जी से। नरसिंह मेहता कहते हैं, बालापन से आफत आई, मात पिता तज दीना, हाय दास ने क्या कीना। हे नाथ, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ? बोले क्या हुआ? बालापन में माता पिता छोड़ के चले गए, माँ का दूध 6 महीना, पिता पाल के चल दीना, सभी कुकर्म किए जिस तन से, घर घर भीख मांग लीना, युग युग जन्म गर्भ के भोगे, अबहु प्रभु को ना चीन्हा, राज्य विभीषण रावण मुक्ति, भक्ति पवन सुत वर दीना, हाय दास ने क्या कीन्हा। आपने मुझ पर कृपा क्यों नहीं की नाथ? सब पर कर रहे हो। सबरी गणिका तार कसाई, सबरी गणिका तार कसाई, नरसिदास ने कहा की ना, हाय दास ने कहा की ना। मुझ पर कृपा क्यों नहीं है नाथ आपकी? सब पर अनुग्रह कर रहे हैं, तो फिर मुझे क्यों विसरा रहे हो नाथ? आज जब भाभी ने कर्कश वाणी बोली तो पहली बार नरसिंह मेहता के नेत्र सजल हो गए। क्या मैं इतना अभागा हूं? बचपन से आज तक मैंने कोई सुख की याचना की नहीं, देखा भी नहीं, जल भी अब नसीब नहीं है।
कोई खीर मांगी हो, 56 भोग मांगे हो, जल ही मांगा। मेरा जल मांगना इतना कष्टदायी बन रहा है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। हमारे ब्रज में बिंदु जी महाराज ठाकुर जी से शिकायत करते हुए कहते हैं, बोले नाथ, जैसे लोग बदल जाते हैं ना, ऐसे आप भी बदल गए हो। बोले आपका पहले स्वभाव बहुत अच्छा था। बोले क्यों? गजेंद्र को तार दिया आपने, जो मानव नहीं था। मीराबाई को तार दिया आपने, जो वेद शास्त्रों के श्लोक नहीं जानती थी। कबीरदास को तार दिया आपने, जो ऐसे श्रेष्ठ कुल में भी नहीं जन्मे थे। रैदास को तार दिया आपने। हम में कौन सी कमी रह गई? हमको क्यों नहीं तारते हो नाथ? तब श्री बिंदु जी महाराज ये ठाकुर जी से शिकायत करते हुए गाते हैं। बहुत सुंदर भाव है, गाइएगा मेरे साथ। मानो नरसिंह मेहता भी आज ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ मुंह में कहा कमी रह गई? 6 वर्ष के बालक की इतनी परीक्षा। एक बात कह दें फिर गाएंगे, भक्ति इज इक्वल टू परीक्षा। अगर परीक्षा जीवन में नहीं है तो आप अपने आप को भक्ति मार्गी मत कहिए। बहुत परीक्षाएं आती हैं। ना तन का सुख रहेगा, ना मन का सुख रहेगा, ना बुद्धि का सुख रहेगा, ना पारिवारिक सुख रहेगा। सारे संसार को दिखने वाले सुख नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न रहोगे। ये भक्ति। घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाओ। कोई भी आपके अनुकूल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप खुश रहोगे। यही तो बात है। लंग्स काम नहीं कर रहे, ऑक्सीजन नहीं आती है, बुद्धि आधी पैरालाइज हो गए हो, किडनी फेल हो गई है, हाथ पांव चलते नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। पत्नी अनुकूल नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, परिवार के सब लोग निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। ये भक्ति का स्वरूप है। देह को मिलने वाला सुख नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। लेकिन हम फिर भी शिकायत करेंगे, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला कहते हैं, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है? या दीनों की तुम्हें ही दरकार। करताल बजा के गाओ। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है?
ने खुद को कोसा, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, मेरी दीनता में कोई कमी है। लेकिन थोड़ी देर बाद कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो दीन पूरा हूं। लगता है आपको दीनों की जरूरत ही नहीं है आजकल, आपको भी चतुर लोग ही ज्यादा प्रिय लगते हैं, दीन प्रिय नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं। भैया देखो एक बात कहें, इस भजन का गलत अर्थ मत निकालना। क्या ठाकुर जी दयालु नहीं है? बहुत दयालु हैं, लेकिन उनका एक स्वभाव है परीक्षाएं लेने का। ठाकुर जी बहुत आपने पूरी योजना बनाई, 1 महीना पहले से हम अमृतसर कथा सुनेंगे, कथा में जाके बैठेंगे, कथा जाके सुनेंगे। चलो अब यहाँ तो आप आ ही गए हो, मान लो कहीं का आपने योजना बनाई, वृंदावन की बनाई, वृंदावन जाएंगे, टिकट हो गई, सब हो गया, बिल्कुल सब व्यवस्थित हो गया, सारी पैकिंग हो गई, और जैसे ही निकलना है, गाड़ी में बैठना है, तुरंत ऐसी कोई घटना घटी या ऐसी कोई रोक टोक आ गई, नहीं जा सकते। तैयार हो। और ये एक बात बोलूं, मुझसे लेके पीछे तक सबके साथ ये होता ही है, ये हुआ ही होगा। और एक और बात कहते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है, आप सोचते हैं और सहजता में तुरंत वृंदावन मिल जाता है, तुरंत पहुंच जाते हो, तुरंत कथाओं में आ जाते हो, तुरंत सब कुछ हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। ठाकुर जी इतनी सहजता से अपनी प्राप्ति नहीं कराते हैं, बहुत परीक्षाएं लेते हैं, और परीक्षा हो रही है, मन ही मन खुश हुआ करो, चलो ठीक है, दृष्टि है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके, उस अश्रु बिंदु से भी क्या
प्यार अब नहीं है, उस अश्रुबिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं। पांडवों की सभा में निर्वस्त्र हो रही है द्रौपदी, और जैसे ही नेत्रों से अश्रुपात हुए दोनों भुजा उठा करके, हे कृष्ण द्वारिकावासी क्वासी क्वासी महाभुजा, जैसे ही पुकारा द्वारिकाधीश को, वशन रूप भय श्याम, तुरंत ठाकुर जी द्वारिका से दौड़ करके गए, वस्त्र बन करके द्रौपदी की लज्जा को बचाया, द्रौपदी की लाज को बचाया। ठाकुर जी एक अश्रुबिंद आपने टपकने नहीं दिया द्रौपदी का, और हम लोग कभी कभी आपके विरह में इतने व्याकुल हो जाते हैं, आप आते क्यों नहीं है नाथ? उस अश्रुबिंदु से भी क्या प्यार